brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। जो हमने सीख ली, जो लोगों के पास, जो लोगों से इंटरेक्ट हुए, बात हुए, उन्होंने मुझे सिर्फ यही कहा कि आप थोड़ा सा लेट एंटर करके गए हो फतेहाबाद में। दिवालिया पिटा तो भारतीय जनता पार्टी का वहाँ पे। और ये हम हमेशा से इस बात के ऊपर कह रहे हैं कि बीजेपी और कांग्रेस मिल के चुनाव लड़ रही हैं। बहुत बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र जो मैं कहूँगी जिसका शिकार इंडियन नेशनल लोकदल हुई। कांग्रेस और बीजेपी ने फ्रेंडली मैच खेला है, कहा जा सकता है जी। मैंने कहा था कि ये कांग्रेस के बड़े मगरमच्छ जो बैठे हैं ये बीजेपी से मिले हुए हैं और वही बात साबित हो गई। राव दान सिंह और छोकर, इन पे ईडी की रेड गिरने लगी और वहाँ पे एक हेडलाइन चलने लगी थी कि जल्द ईडी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के घर एंटर हो सकती है। आपने देखा। इनेलो की महिला नेत्री और फतेहाबाद से इनेलो से चुनाव लड़ने वाली सुनैना चौटाला आज हमारे साथ मौजूद है और हरियाणा तक से बातचीत करेंगी। कारण हार के क्या रहे हैं, एलनाबाद हार के क्या कारण रहे हैं और पार्टी की आगामी जो रणनीति है वो क्या रहेगी। सुनैना चौटाला जी, स्वागत है आपका हरियाणा तक में। बहुत बहुत धन्यवाद। तो कैसे देखती हैं सुनैना चौटाला जी, वोट आप अच्छे ले गई हैं लेकिन हार के कारण क्या रहे? आपने जो अपने कार्यकर्ताओं से बातचीत की हो, क्या निकल कर सामने आया? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये मानती हूँ कि राजनीति में हार कभी नहीं होती, या तो सीख होती है या तो जीत होती है। तो जो हमने सीख ली, जो लोगों के पास, जो लोगों से इंटरेक्ट हुए, बात हुए, उन्होंने मुझे सिर्फ यही कहा कि आप थोड़ा सा लेट एंटर करके गए हो फतेहाबाद में, और अगर आप 2 महीने पहले आते तो वो पिक्चर अलग होती। अभी भी उन्होंने यही कहा है कि हम जो कार्यकर्ता हैं इंडियन नेशनल लोकदल के, उन्होंने कहा कि जी हम दिन रात मेहनत करेंगे और नेक्स्ट जो है वो आपके लिए हम ये ज़रूर सोच रहे हैं कि अगर आप पहले आते तो अब आप हमारे पास आ चुके हो तो नेक्स्ट प्लान में हम आपके साथ हैं बिल्कुल। वहीं दूसरा एक रीज़न और भी था जो बहुत बड़ा रीज़न था जो थ्रू आउट हरियाणा में रहा। एक कांग्रेस पार्टी ने एक बड़ा मिथ और एक झूठ फैला दिया था कि आने वाली गवर्नमेंट कांग्रेस पार्टी की है, और वहीं वो क्या कर रहे थे कि हर जगह जाके जो इनका शीर्ष नेतृत्व था हर एक को थापी दे रहे थे कि भी आप भी मैदान में आओ, आप भी मैदान में आओ। हर एक को कैबिनेट मंत्रालय दिया जा रहा था। तो कहीं ना कहीं हर क्षेत्र के लोग ने ये सोचा कि हमारा अगर यहाँ से कांग्रेस का जीत के जाता है तो वो कैबिनेट में उसकी एंट्री होती है। तो एक रीज़न ये भी बहुत बड़ा रीज़न था जो एक झूठ फैलाया गया था कांग्रेस पार्टी की तरफ से, उसमें भी लोग उलझ के रह गए थे। एलनाबाद को लेकर क्या कारण रहे, क्योंकि मेन सीट आपकी एलनाबाद ही रही और मार्जिन भी काफी बड़ा रहा, क्या कारण दिखते हैं जी उसके लिए? देखिए, जो एलनाबाद में जो कोर वोटर है इंडियन नेशनल लोकदल का, उन्होंने तो फिर भी 600 वोट और ज़्यादा दिए थे अभय सिंह जी का, लेकिन दिवालिया पिटा तो भारतीय जनता पार्टी का वहाँ पे। और ये हम हमेशा से इस बात के ऊपर कह रहे हैं कि बीजेपी और कांग्रेस मिल के चुनाव लड़ रही हैं, क्षेत्रीय दल को ख़त्म करना चाहते हैं। ये दोनों नेशनल पार्टीज़ का एक ही ध्येय है कि क्षेत्रीय दल को ख़त्म कर दिया जाए, और इसी के चलते उन्होंने टाई अप किया। एक ऐसा कैंडिडेट सामने उतारा गया जिसका कोई वजूद नहीं देखा गया था बीजेपी की तरफ से। वहीं बीजेपी ने अपना जो वोट था वो ट्रांसफ़र करा दिया कांग्रेस में। नहीं तो आप स्वयं सोचे कि बाई इलेक्शन में तो कांग्रेस की जमानत जब्त होती है और यहाँ पे वो 15,000 से लीड कर जाते हैं और बीजेपी का दिवालिया पिट जाता है। तो कहीं ना कहीं जो था ये एक बहुत बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र जो मैं कहूँगी जिसका शिकार इंडियन नेशनल लोकदल हुई। कांग्रेस और बीजेपी ने फ्रेंडली मैच खेला है, कहा जा सकता है जी। बिल्कुल जी, ये पूरा आज हम तो हमेशा से कह रहे थे लेकिन आज पूरा हरियाणा प्रदेश बोल रहा है। आप देखें कि 11 बजे तक तो वो 60 से 70 सीटों पे थे, लेकिन 11 बजे के बाद एकदम से जो है गेंद जो है बीजेपी के पाले में चली जाती है। और मैंने कहा था कि ये कांग्रेस के बड़े मगरमच्छ जो बैठे हैं ये बीजेपी से मिले हुए हैं, और वही बात साबित हो गई। कांग्रेस के द्वारा ईवीएम को लेकर भी आरोप लगाए जा रहे हैं, कहा जा रहा है कि ईवीएम में छेड़छाड़ की गई। आप कैसे देखते हैं इसे? देखिए, मैं आपको एक सीधी सी बात बताती हूँ, लोकतंत्र है, इसमें ऐसा नहीं हो सकता, मैं नहीं मानती हूँ इस बात को। लेकिन मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ, उसके बाद हरियाणा प्रदेश सोचने पे मजबूर हो जाएगा कि ये सब हुआ कैसे। आपने एक चीज़ देखी होगी, जिस समय बीजेपी की तरफ से या गवर्नमेंट की तरफ से हम कह सकते हैं, मैं बीजेपी का तो नहीं कहूँगी, गवर्नमेंट की तरफ से राव दान सिंह और छोकर, इन पे ईडी की रेड गिरने लगी
और वहाँ पे एक हेडलाइन चलने लगी थी कि जल्द ईडी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के घर एंटर हो सकती है। आपने देखा, टीवी चैनल पे चला, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि 2 दिन तो वो लाइन चली, लेकिन तीसरे दिन वो लाइन गायब हो गई। मानते इस बात को? तीसरे दिन ही मैंने उसी वक्त ये सोच लिया कि अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है कांग्रेस को बेच के आ चुका है, और कांग्रेस पार्टी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने आप को सरेंडर कर दिया बीजेपी के सामने, जिसका नतीजा आप सबके सामने है। ये जो उदाहरण मैंने आपको दिया, इससे जब हर एक हरियाणा प्रदेश का वासी इस पे गौर करेगा तो उसके सामने पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि आखिर वो लाइन गायब कैसे होगी। उस लाइन को देखते ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा को हार्ट फेल होने को हो गया था। उन्होंने कहा ये लाइन ना चलाओ, बेशक चाहे आप गवर्नमेंट बनाओ। तो जो बाबू बेटे की जो बात रही, जो पूरे हरियाणा में थी, वो साबित होगी। इन्होंने सोचा दीपेंद्र और भूपेंद्र बचने चाहिए, बाकी जाए कांग्रेस पार्टी में। तो ईडी का दुरुपयोग कह सकते हैं भी किया जा रहा है। चंद्रबाबू नायडू का भी मामला सामने आ रहा है, सोशल मीडिया पर लगातार इसको लेकर चर्चा चल रही है कि चंद्रबाबू नायडू को अब जैसे ही वो मोदी के पाले में आए हैं तो क्लीन चिट दे दी गई है। देखिए, बिल्कुल हर एक, आप नवीन जिंदल जी देख लीजिए, बहुत सारी ऐसे केसेस हैं, अपने कुलदीप बिश्नोई जी देख लीजिए, हर एक को इन्होंने पहले ईडी के में उलझाया और फिर क्लीन चिट दी। और दूसरी एक चीज़ और मैं आपको कहूँगी, ये एक पॉलिटिक्स नहीं, आज पॉलिटिक्स नहीं की जा रही, ये एक खेल खेला जा रहा है लोगों की भावनाओं से, लोगों के दिमाग से। आप देखिए कि कहाँ तो वो जो नेता थे जो सर्व समाज की बात किया करते थे, आज ऐसे नेता हैं जो वर्गों में बात करते हैं कि 35 और 36 बिरादरी, एक बिरादरी अलग, इस तरीके की बात करते हैं। किसी भी कीमत पे मैं ऐसे लोगों को नेता नहीं मानती हूँ, क्योंकि जब आप पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म पे होते हैं तो आपकी कोई जात, कोई बिरादरी नहीं रह जाती है। आप पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म के ऊपर आप मास लीडर बन जाते हैं, जिस मास में हर एक जात, हर एक बिरादरी आती है। 36 बिरादरी के आप खुद हो जाते हैं। इसलिए अगर आप सही मायने में पॉलिटिक्स में हैं तो आपको ये चीज़ें छोड़नी पड़ेगी, भूलनी पड़ेगी, और जनता को भी इस बात को समझना पड़ेगा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हार के बाद लगातार बैकफुट पे है, तो मानते हैं कि पूरे प्रदेश में इनेलो को इसका लाभ मिलने वाला है आने वाले समय में? देखिए, मैं तो ये कहूँगी कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने कंप्यूटर किराया मार दिया, जो हमारे किसानी में कहा जाता है। तो कांग्रेस बिल्कुल साफ कर दी गई है, और उसके बाद मैं ये नहीं कहूँगी, कभी भी इंडियन नेशनल लोकदल का ये नहीं रहा कि हम किसी चीज़ का फ़ायदा उठाएं। आप एक चीज़ देखें, आज किसान नेता चडोनी जी का बयान कि हमने कांग्रेस के लिए माहौल बनाया, जो किसान नेता इस बात को कह रहे हैं वो ये चीज़ कैसे भूल सकते हैं कि अभय सिंह जी चौटाला ने इस्तीफा दिया, अपनी पूरी पार्टी को दाव पे लगा दिया। और जहाँ पे भी अगर सरपंचों के साथ अन्याय हुआ तो अभय सिंह जी चौटाला ने आवाज़ उठाई, महिला वर्ग के ऊपर, जो आंगनवाड़ी की महिला, आशा वर्कर, विधानसभा में आवाज़ उठाई, हर चीज़ के ऊपर, हर मुद्दे के ऊपर आवाज़ उठाई। तो आज जनता को इस बात को समझना चाहिए कि आपका अपना कौन है। हम उस इंडियन नेशनल लोकदल से बिलोंग करते हैं जिसने हमेशा जनता की आवाज़ उठाई है, और ये लोग वो नेता हैं जो आप लोगों के दिमाग से खेलते हैं, आप लोगों का यूज़ करते हैं, मिसयूज़ करते हैं। किसानों के लिए सबसे ज़्यादा हेल्प आउट अगर किसी ने किया तो अभय सिंह जी चौटाला ने किया। 2-2 हॉस्पिटल, आज किसान को बदनाम किया जा रहा है राजनीति में आके, आज कमेरे वर्ग को बदनाम किया जा रहा है राजनीति में आके। ऐसा क्यों हो रहा है? हरियाणा प्रदेश हमारा अपना है, 36 बिरादरी हमारी अपनी है। मेरा तो सिर्फ प्रदेशवासियों से ये आग्रह है, अनुरोध है कि आप ऐसे नेताओं के छलावे में ना आके आप सिर्फ ये देखें कि हरियाणा प्रदेश की भलाई कौन सी पार्टी के साथ है। बीएसपी के साथ आपका गठबंधन था, लेकिन अब गठबंधन से ही मायावती ने तौबा कर लिया है, तो इनेलो की रणनीति क्या होगी? अकेला चलेगी या किसी पार्टी को साथ लेकर चलने वाली है आगे? देखिए, इनेलो की रणनीति हमेशा से जनता के साथ जाने की है, जनता की ही पुकार थी। जनता ये चाहती थी, हरियाणा प्रदेश के जितने भी हमारे जो थे, उन्होंने एक बात ये कही थी कि भाई हमारे ऊपर टैग लगा दिया जा रहा है, हमारे ऊपर किसान और जाट और इस तरीके के टैग लगाए जा रहे हैं। तो हमें ये चीज़ें देखनी है, और जिस दिन हमने बीएसपी से गठबंधन किया, उसी दिन से हमारे बीएसपी के भाइयों ने और इंडियन नेशनल लोकदल के एक एक कार्यकर्ता ने, सबने मिल के काम किया, पार्टी के लिए काम किया। और
जिसका मैं आपको एक चीज़ और बताती हूँ कि लोगों के दिमाग में एक पिक्चर आज क्लियर हो चुकी है। जिस दिन से नतीजे आए उसी दिन से ये पिक्चर क्लियर होगी कि अगर कोई 36 बिरादरी को साथ लेके चल सकती है तो इंडियन नेशनल लोकदल है, क्योंकि राज्यसभा से लेके लोकसभा में, विधानसभा में आज तक इतिहास अगर किसी पार्टी का है ना, अन्य जो तथाकथित जो लोग बोल देते हैं कि भाई दलित वर्ग को आगे नहीं, दलित वर्ग को सबसे ज़्यादा अगर वेटेज किसी ने दी, आगे किसी ने लाया, तो वो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी रही। क्योंकि आदरणीय चौधरी देवीलाल जी ने नंबरदारी प्रथा को चला के इस बात को चरितार्थ किया कि हम 36 बिरादरी को साथ लेके चलते हैं। 36 बिरादरी से ही समाज बनता है, 36 बिरादरी से ही एक नेता बनता है। आज कैबिनेट की पहली मीटिंग भी है और मंत्री पद के नए गठन हुआ है, सरकार का गठन हुआ है, शुभकामनाएं आप देना चाहेंगी? और अगर जनता की सुनवाई नहीं होती तो आवाज़ उठाने के लिए नेलो तैयार है? निश्चित रूप से मैं बहुत बधाई देती हूँ और कि आज हमारे जो हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है सैनी साहब को और पूरे जितने भी हमारे कैबिनेट के मंत्री बने हैं, जो एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी लोगों ने दी है, लोगों ने एक बड़ा मैंडेट उनको दे के भेजा है और मैं उनसे ये उम्मीद करूँगी कि इस हरियाणा प्रदेश को बचाया जाए। हरियाणा प्रदेश में जो हमारे नौजवान युवा आज भटक रहे हैं बेरोज़गारी को लेके, उनको रोज़गार दिया जाए। वहीं जो प्रदेश के जितने भी जनहित के काम हैं जो रुके पड़े हैं उनको किया जाए। और मैं तो यही कहूँगी कि इस बार बेटियों को बचाया भी जाए और बेटियों को पढ़ाया भी जाए। और अगर ये बात जो आपने कही कि इंडियन नेशनल लोकदल तो जनता के लिए हमेशा तत्पर है, तत्पर थी और तत्पर रहेगी। आप जैसे फील्ड में गई तो पता लगा कि लोगों को यही कहना था कि आप लेट हैं, तो कहा जा सकता है कि सुनैना चौटाला का होम ग्राउंड ऑफ फतेहाबाद रहने वाला है? मुझे हरियाणा प्रदेश की जिम्मेवारी, पूरे प्रदेश की महिला विंग की जिम्मेवारी जो है इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने दी है। मैं अपना जहां वो काम करूंगी, मैं पूरे प्रदेश में महिलाओं को जागरूक करने का काम करूंगी। वहीं फतेहाबाद में मैं प्राथमिकता के रूप में ज़रूर काम करना चाहूँगी, क्योंकि 15 दिन के अंदर फतेहाबाद में जो लोगों ने मुझे 9,500 वोट देके एक जो मान और सम्मान दिया है, मैं उनके उस मान और सम्मान का हमेशा सम्मान करूँगी। तो हमारे साथ मौजूद थी सुनैना चौटाला, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि ऐलनाबाद की हार के कारण क्या रहे और नेलो आगामी क्या रणनीति जो है बना रही है। कांग्रेस और बीजेपी का जो टाई अप की बात भी इन्होंने कही है और इन्होंने कहा कि यही कारण रही कि नेलो पिछड़ी है और बीजेपी सरकार बनाने में कामयाब रही, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सरेंडर कर दिया। मैं हरियाणा तक के लिए जितेंद्र मंगा।